आज हम एक नए डिजीज़ के बारे में समझेंगे जिसका नाम है किडनी डिजीज़। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किडनी डिजीज़ क्या होता है और किडनी डिजीज़ का कारण क्या है और किडनी डिजीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। किडनी डिजीज़ कहने का मतलब है किडनी के अंदर होने वाली बीमारी। आज हम बहुत सारा डिटेल में नहीं जानेंगे कि किडनी के अंदर जो बीमारी होती है वो होती कैसे है। हम इस पे बहुत छोटा से छोटा सा टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे, इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। किडनी की बीमारी कहने का मतलब है किडनी के अंदर किसी भी तरीके का अबनॉर्मैलिटीज़ हो जाना। किडनी के अंदर अबनॉर्मैलिटीज़ होने का मतलब है किडनी का जो यूनिट है, किडनी के यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर किसी भी तरीके की अगर कोई अबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती है तो हम इसी को बोलते हैं किडनी डिजीज़। ठीक है। किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का मतलब है किडनी के जो बेसिक यूनिट है, किडनी के सेल का जो बेसिक यूनिट है उसको नेफ्रॉन के नाम से बोला जाता है। यानी पूरा किडनी जिससे मिलके बना है उसको, उसका हर एक छोटा से छोटा यूनिट को अगर हम देखें तो छोटे यूनिट को बोला जाता है नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। इस पार्ट में अगर कहीं किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है, उस परेशानी में दैट मीन्स कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाए, कहीं किसी तरीके का कोई डीजनरेशन होने लग जाए, ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होने लग जाए या ज़्यादा सिक्रेशन होने लग जाए, उसके जो एंजाइमेटिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसका स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिलिटीज आ जाए या उसके फंक्शन में कोई डिफॉर्मिलिटीज आ जाए। जब नेफ्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं, अगर इस नेफ्रॉन के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कतें आती है तो इसके कारण से जो डिजीज जनरेट होती है, दैट मीन्स इसके फंक्शन में जो भी अल्टरेशन आ जाता है उसी को हम बोलेंगे फिर किडनी डिजीज़। यानी किडनी के यूनिट में जिसको नेफ्रॉन बोल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का अल्टरेशन, चाहे स्ट्रक्चरली हो या फंक्शनली हो, उसके स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में कोई भी ऑबनॉर्मलिटी जाएगा, चाहे वो खुद से या बाहर के किसी पैथोजन के कारण, फॉरेन पार्टिकल के कारण, जो भी अबनॉर्मलिटीज़ का कारण कुछ भी हो, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, अबनॉर्मलिटीज़ बनी, इसका मतलब है किडनी डिजीज़। ठीक है। तो किडनी डिजीज़ को अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड किया गया है। हम आज उन सभी क्राइटेरिया को नहीं पढ़ेंगे, बस ये देखेंगे कि किडनी की डिजीज़ को ब्रॉडली कितने रूप में डिवाइड किया गया है। अगर ब्रॉडली डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ड्यूरेशन होता है कि ड्यूरेशन के बेसिस पे किडनी की जितनी भी डिजीज़ है उन सभी डिजीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एक्यूट और दूसरे का नाम है क्रोनिक। एक्यूट डिजीज़ कहने का मतलब होता है कि वैसा डिजीज़ जो बहुत थोड़े समय के लिए होता हो, सडन होता हो, जैसे कि कोई इमरजेंसी का कंडीशन, अचानक कोई चीज़ हो जाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक रहे और फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाए या उसका इलाज चले और वो ठीक हो जाए, एक्यूट हो गया। और क्रोनिक कहने का मतलब है जो काफ़ी लंबे समय तक बना रहे, यानी कि जीर्ण हो जाए, यानी कि असाध्य के रूप में जाने लग जाए, काफ़ी पुराना बीमारी होने लग जाए, तो पुराने बीमारी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। तो समय के बेसिस पे कि कोई डिजीज़ कितना दिन में ठीक हो जाता है और कोई कितना दिन तक चलता है, नहीं ठीक होता है, इस आधार पे किडनी की जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी को केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एक्यूट और दूसरे का नाम है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एक्यूट का जो कारण मेन होता है वो सडन इंजरी होती है। किडनी के अंदर किसी भी तरीके का अचानक कोई इंजरी हो जाए, चाहे उसके स्ट्रक्चर में चाहे उसके फंक्शन में किसी भी तरीके का अचानक डिफॉर्मिलिटीज आ जाए, तो उससे जो बीमारियां पैदा होगी वो सारी बीमारियां एक्यूट में जाएगी। और अगर वो कोई एक्यूट लंबे समय तक बना हुआ है या कोई ऐसा चीज़ जो धीरे धीरे ख़राब कर रहा है किडनी के यूनिट को और वो लंबे समय तक वो बीमारी का रूप ले लेता है, तो उसको हम, उस तरह की कोई भी ऐसी बीमारी किडनी की हो तो उसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, दोनों के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या कॉज है, ज़रा ध्यान से देखें, तो जो एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है वो कैरेक्टराइज होती है सडन डैमेज से। यानी कि एक्यूट किडनी डिजीज़ का मतलब है कि वो सारी किडनी की बीमारियां जो अचानक हो जाती है और अचानक किडनी की यूनिट को डैमेज करती है। वहीं पे अगर क्रोनिक की अगर हम बोले, ये कैरेक्टराइज होती है लेट डैमेज या परसिस्टेंट डैमेज फॉर लॉन्ग टाइम।
यानी कि या तो ये बाद में डैमेज होती है, धीरे धीरे होती है, यानी मीठे मीठे जहर के जैसा धीरे धीरे नुकसान होती है, या फिर बनी रहती है, वो ठीक ही नहीं होती, वो काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट कर रही होती है, बनी हुई होती है। तो इस तरह की किडनी की कोई भी बीमारी जो लंबे समय तक बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहलाता है। उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो परसिस्ट कर रहा होता है, लेट डैमेज करता है। अगर हम एक्यूट किडनी इंजरी में अगर इसका कॉज देखें, एक्यूट किडनी इंजरी दैट मीन्स एक्यूट किडनी डिजीज़ का बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है। तो उन सभी का एक कॉमन कॉज अगर देखा जाए, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ का कॉमन कॉज देखा जाए, जो लगभग सभी में मिलेगा, तो अगर हम एक्यूट किडनी डिजीज़ में कॉमन कॉज देखेंगे तो एक होता क्या मेनली डैमेज टू एक्चुअल किडनी टिश्यूज़, यानी जो एक्चुअल किडनी के जो टिश्यूज़ है उसमें डैमेज होता है जब भी एक्यूट किडनी डिजीज़ वाला कोई डिजीज़ देखोगे तो। और वो किससे होता है, या तो ड्रग, या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, या फिर रेडियो एक्टिव डाइव ले रहे हो आप। अब पहली बात आ जाता है ड्रग। अब किस तरह के ड्रग? देखिए, हम जब ड्रग लेते हैं, चाहे हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करें, वो सारा कुछ शरीर से बाहर निकलता है। और शरीर से बाहर निकलने वाला जो ऑर्गन है जो इस काम को करता है, फिल्टर करता है, उसका नाम ही किडनी है। यानी आप जो भी कुछ खाए, अच्छा चीज़ खाए या बुरा चीज़ खाए, कोई दवा खाए या फिर कुछ भी ऐसा खाए, उन सभी को शरीर से बाहर निकलना होता है एक समय के बाद। अगर वो नहीं निकलता है तो फिर वो जहर बन जाता है, सड़ गलने लग जाएगा, अंदर ही अंदर पड़ा रह के, और वो जहर बन जाएगा। तो हमारा बॉडी उसको ना फिर जैसे काम हो जाता है तो उसकी वेस्ट चीज़ को बाहर निकाल देता है, और उसमें किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब किडनी इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल रहा होता है तो उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो किडनी को ज़्यादा मेहनत करवाती है निकालने में, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो किडनी को कम मेहनत करवाती है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो किडनी के ऊपर कम लोड देती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, ज़्यादा किडनी के सेल को मेहनत करना होता है। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक वो ड्रग्स है, वो दवाइयाँ है, वो मेडिसिन है जिसको निकालने के लिए किडनी को काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और वहीं पे खाने पीने की चीज़ें अगर हम बात करें तो उसको ईज़िली निकाल देता है। जो भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे दवाई लें चाहे अन्न खाएँ, उन सभी में मॉलिक्यूल्स का रूप होता है। वो मॉलिक्यूल्स या तो कुछ छोटे रूप में होते हैं या फिर बड़े रूप में होते हैं। अगर छोटे मॉलिक्यूल में है तो ईज़िली किडनी कम मेहनत करेगा, ईज़िली निकाल देता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की साइज़ बड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो टूटती नहीं है जल्दी, प्रॉपर तरीके से नहीं टूटती, या फिर वो टूटती ही नहीं है और किडनी के ऊपर ज़ोर पड़ता है। उसी तरीके से एंटीबायोटिक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये जब ये कॉम्प्लेक्स और हेवी वेट वाले होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एंटीबायोटिक को बॉडी से निकालने के लिए किडनी को लोड देना पड़ता है। अगर कोई एक आदमी किसी को किसी भी तरीके का कोई डिजीज़ हो जाता है, सपोज़ करो कोई डिजीज़ है, जैसे कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसकी दवाइयाँ चल रही है, और अगर वो उसकी दवाइयाँ चल रही है और उसके अकॉर्डिंग वो पानी कम पीता है, तो किडनी को ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और फाइनली वो जो दवाई है टीबी को तो ठीक कर रहा है लेकिन किडनी को ख़राब कर देता है, क्योंकि किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए पानी ज़्यादा पीना होता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है जिससे किडनी को नुकसान कम होता है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे किडनी को नुकसान ज़्यादा होता है। अगर हम ओवरऑल सभी मेडिसिन की बात करें तो स्टेरॉइड नाम के जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, या स्टेरॉइड कैटेगरी के जितने भी दवाइयाँ होती हैं, आपको अगर वो ले रहे हो तो किडनी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। बीपी की कोई मेडिसिन ले रहे हो, किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, इन सभी से किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। या फिर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो आप एंटीबायोटिक ले, कोई में कुछ भी मेडिसिन ले तो सोच समझ के ले। ये नहीं कि आप किसी और चीज़ को ठीक करने की तो ले रहे हैं और किडनी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप किडनी को ध्यान में लेकर नहीं लेंगे, ध्यान में रख के नहीं लेंगे, तो आपका वो बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपका किडनी ख़राब हो जाएगा।
और वो ख़राब शुरुआत में भी हो सकता है और लंबे समय के बाद भी हो सकता है। तो जितनी भी तरह की दवाइयाँ होती है वो सारी दवाइयाँ हमारी किडनी को नुकसान करने के लिए ज़िम्मेदार होती है। कुछ कम करती है, कुछ ज़्यादा करती है, लेकिन करती है। ठीक है? तो ये दवाई होगी जो जिससे किडनी को नुकसान होता है। दूसरा, इन्फेक्शन। अगर किसी को यूटीआई हो जाए और वो ठीक नहीं हो रहा हो या लंबे समय तक बना रहता हो, ठीक हो जाता हो फिर से हो जाता हो, ठीक होता हो फिर से आ जाता हो, रिकरेंट में चला गया हो, तो ऐसे ही जो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ फैलने लग जाता है। जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है इससे फैल के ब्लैडर में जाता है और ये पेशाब का रास्ता यहाँ से ब्लैडर, ब्लैडर से फिर ये यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से फिर फाइनली ये किडनी में चला जाएगा हमारा ये। ठीक है? इस तरफ यहाँ इस किडनी में और इस तरफ इस किडनी में आ जाता है ये। तो फाइनली ये इन्फेक्शन आगे बढ़ता हुआ ब्लैडर में घुसा, ब्लैडर से फिर इधर, फिर यूरेटर से होते हुए चला जाता है इसके अंदर। तो कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, चाहे किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो, चाहे आप इसके अंदर किडनी में स्टोन हो, चाहे कुछ भी हो, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, कहीं पर भी इन्फेक्शन हो, तो अगर वो इन्फेक्शन लंबे समय तक बना हुआ है तो उस कारण से भी किडनी को नुकसान होता है। वो कैसे नुकसान होता है? या तो यूरिन, किडनी के काम है फिल्टर करके यूरिन बनाना, वो नीचे फेंकेगा, इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा, वो नीचे आने नहीं देगा। यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा कहीं पर भी इस रूट में तो सूजन आएगी ना। इन्फेक्शन का मतलब इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन होगा तो सूजन, पेन। जैसे सूजन होगा तो ये बैक फ्लो करेगा, जो भी यूरिन है जितना अच्छे से फ्लो होना चाहिए वो आएगा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर अटका रहेगा। और जब इसमें रहेगा तो पानी जमेगा, जहाँ पर भी पानी अगर इकट्ठा होता है तो जानते हो कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर जाएगा, और जहाँ सूजन है, इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी हो रहा है। तो ये आपका इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी को ख़राब करने के लिए। एक तो ड्रग और दूसरा इन्फेक्शन। तीसरा देखें तो कुछ रेडियो एक्टिव डाई होते हैं जिसको हम लेते हैं और उस रेडियो एक्टिव डाई को किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है या उससे किडनी के सेल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो मेनली अगर हम इसके कारण देखें तो या तो कोई ड्रग है, यानी कोई लंबे समय से दवाई ले रहे हो, या कोई इन्फेक्शन है जो कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो या एक्यूट हो, या कोई रेडियो एक्टिव डाई होता है उसके कारण से हो रहा हो, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरिन को लीविंग करने में, यानी यूरिन जो यहाँ पे बन रहा है किडनी में इसको बाहर निकलने में कहीं दिक्कत है, या तो यहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रिक्शंस, इस यूरेटर में किडनी के स्टोन रुके हो, इसके अंदर रुके हो, इसके कैलिक्स में, इसके जो मेडुला वाला पार्ट है इसके अंदर में, या कॉर्टेक्स से अंदर आके रुका हो, मतलब कहीं ना कहीं किडनी के जो स्टोन्स है अगर फंस जाएगा तो यूरिन को नीचे आने के बजाय ऊपर ही अटका के रखता है, और यूरिन नीचे नहीं आता, ऊपर ही अटका रहता है, इन्फेक्शन और पैदा करता है। तो उस कारण से ये दिक्कतें आती है। तो मेनली इनके जो इसके कॉज है, या तो ड्रग का यूज़ होना, कोई इन्फेक्शन होना, या रेडियो एक्टिव डाई का इस्तेमाल करना, या फिर रेडियो एक्टिव डाई कहने का मतलब है कि कुछ मेडिसिन पिलाया जाता है किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए। जैसे कि सीटी स्कैन करते हैं तो वो दो तरह का होता है, एमआरआई भी करते हैं तो दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन और एक होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का कहने का मतलब है कि आपको कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, यानी एक ऐसी डाई पिलाई जाती है आपको कि उसकी जो कॉन्ट्रास्ट कहने का मतलब उसकी विजिबिलिटी को घटा बढ़ा देता है। तो वो जहाँ जहाँ जाता है उस रूट को स्कैन कर लेता है। जो सीटी स्कैनर का सीटी स्कैन में जो स्कैनर होता है, यानी जो एक्सरेज आती है उसकी फोटोन बीम जो बनती है, वो फोटोन बीम, एक्सरेज बीम जिसको बोलते हैं, उसको स्कैन कर लेता है उस डाई को, और वही डाई से पता चलता है कहीं ऑब्स्ट्रक्शन सही या नहीं है। तो मेनली जो कॉन्ट्रास्ट वाला सीटी स्कैन या कॉन्ट्रास्ट वाला एमआरआई वहाँ कराया जाता है जहाँ पे कहीं ब्लॉकेज के चांसेस देखने को मिलते हैं, और ब्लॉकेज के चांसेस आपके जितने भी वेस्कुलर चीज़ें हैं उसमें ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के पेट में कहीं पे गांठ सी बन गई हो, तो ऐसे तो सीटी स्कैन में इजीली क्लियर नहीं हो पाएगा प्लेन वाले में। प्लेन वाले में तो केवल जो टिश्यू की जितनी डेंसिटी है उसको स्कैन करके बता देगा कि यहाँ पे गांठ है या नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट इमेज अगर आपको देखनी है तो क्या होगा, उसे मुंह से वो डाई को पिलाया जाएगा, जैसे बेरियम सॉल्ट है, उस डाई को जब पिलाएंगे तो वो इसोफेगस से होते हुए नीचे, स्टमक से होते हुए, इंटेस्टाइन से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। वो जिस रूट से होके जाएगा वो सारा के सारा रूट में वो फैल जाएगा,
और जैसे उसी समय स्कैनर में डाल देंगे उस पेशेंट को सीटी स्कैन के, तो एक्सरेज का जो रेडिएशन बीम है उसको डिटेक्ट कर लेगा, और स्कैनर उसके नीचे स्कैनर लगा ही रहेगा, उसको स्कैन करके उसे बता देगा कि हाँ यहाँ का इमेज कैसा है, ऑब्स्ट्रक्शंस एग्जैक्टली है कहाँ। जैसे कि चेस्ट में जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है COPD के केसेस में, किसी को बहुत पुराना पल्मोनरी डिजीज़ कहने का मतलब है जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि कहीं किसी के लंग्स के वेसल्स में, लंग्स के अलवेलाई में कहीं पर भी अगर कोई गांठ है, कोई स्क्लेरोसिस हो रखा है, या फिर कोई नेक्रोसिस हो रखा है टिश्यू का, तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जो लंग्स के जो आर्टरी वेसल्स है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही, कहीं रुकावट है, तो वही डाइस जो रेडियो एक्टिव डाई होता है इंसर्ट किया जाता है वेंस के थ्रू, और फिर वहाँ से चला जाता है वहाँ पे, और फिर उसकी स्कैनर में पता चल जाता है कि हाँ है या नहीं है। वैसे एंजियोग्राफी करते उसमें भी ऐसी यही काम है, डाई दिया जाता है। वैसे आपका जो नीचे का कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है बॉडी में, किसी भी तरीके का जो वैस्कुलर चीज़ है, पाइप वाली चीज़ें है, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, यानी वेसल्स में है, लिम्फ वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, या कोई और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, उसको जानने के लिए मेनली डाई का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव डाई। जो उसको एग्जैक्टली रेडियो एक्टिव डाई जहाँ डालोगे, कहीं रास्ता ब्लॉक होगा तो आगे जाएगा ही नहीं, वहीं पे रुका हुआ रहेगा, और उसका फ़ोटो आपको इजीली दिख जाएगा, अरे यहाँ पे ज़्यादा रुक गया है, यानी मेन जो दिक्कत है यहाँ पे है। तो सर्जिकली उसका बेनिफिशियल ज़्यादा अच्छा से हो जाता है, या पैथोलॉजिकली भी, या फिर फिजिशियन भी अच्छे से उसको समझ पाते हैं कि एग्जैक्ट जो दिक्कत है वो है कहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से रेडियो एक्टिव डाई अगर आप कोई लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी दिक्कत आती है, या ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है लीविंग यूरिन को लीव करने के बाहर निकलने में, तो उस कारण से भी होगा। जैसे कि मेनली पथरी के जो कारण होता है, पथरी का अगर कोई केसेस आ रहा है, किडनी की पथरी, चाहे यूरेटर में फंसा हो, चाहे ब्लैडर में फंसा हो, चाहे यूरेथ्रा में फंसा हो, तो उस कारण से होता है। अगर हम इसकी क्रोनिक का अगर हम कॉज देखें तो यही जो एक्यूट का कॉज है, और यही एक्यूट अगर परसिस्ट कर रहा है, लंबे समय तक कंटिन्यू कर गया, तो वही क्रोनिक। ये सारा कॉज इसके भी कॉज होंगे, लेकिन इसके मेन कॉज होते क्या है, बीपी होते हैं, मेन होता है डायबिटीज़ होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें, ये क्या होता है, डैमेज टू ब्लड वेसल्स, यानी किडनी के जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करता है, और ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर के कारण या DM के कारण, यानी डायबिटीज मिलाइटिस के कारण। जब बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो किडनी के जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब ब्लड वेसल्स है इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो डैमेज नहीं होंगे, इसके एपिथेलियल सेल्स, मस्कुलर सेल्स, जो भी चीज़ एंडोमेथिलियल सेल्स है वो सारे के सारे वो कमज़ोर पड़ेंगे, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है ना हर चीज़ की, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अपने पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन है वो रिड्यूस होगा, यानी कि अगर या तो चौड़ा का चौड़ा हो जाएगा या फिर सिकुड़ जाएगा, तो इस कारण से बीमारियाँ हो जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण या फिर डायबिटीज़ के कारण। डायबिटीज़ का कारण क्यों होती है, डायबिटीज़ के कारण इसलिए होती है क्योंकि शुगर है वो ऐसा क्या बोलते हैं, बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में काउंट किया जाता है, और उस कारण से भी ये इसके जो ब्लड वेसल्स है इसके ऊपर नुकसान पड़ता है, यानी फ़िल्टर करने में दिक्कत आती है। जो किडनी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे अगर बात करें ग्लोमेरुलस में, तो इस GFR रेट को घटा देता है ये सारा चीज़ ये, ठीक है ना। फिर अटैक ऑन किडनी टिश्यूज़, जो किडनी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर किसी जो पुराना कोई डिजीज़ है उसके कारण से, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके ऊपर, उसके कारण से अटैक हो। एक तो पहला बीपी या फिर डायबिटीज़ के कारण उसके ब्लड वेसल्स है उसमें नुकसान हो, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, या फिर कोई ऐसा डिजीज़ हो जो किडनी को नुकसान करता हो। ऑटो इम्यून डिजीज़ कहने का मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ नॉन सेल्फ की रिकॉग्निशन पावर खो दे, यानी कि वो पहचान ना पाए कि हमारा है या किसी और का है। जब वो अपने ही चीज़ को दूसरे का पहचानने लग जाता है कि दूसरे का है, तो अपने ही खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाता है ना। तो उस तरह के अगर कोई डिजीज़ होता है तो वो किडनी में भी होता है, और ऐसे केसेस में किडनी को फिर नुकसान करते हैं, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती है किडनी में। तो ये सारा के सारा क्रोनिक में चला जाता है। ग्रोथ ऑफ सिस्ट ऑन किडनी, सिस्ट का मतलब क्या होता है, गांठ।
अब देखो सिस्ट अगर देखा जाए तो ये सिस्ट मेनली दो तरह का होता है, सिस्ट यानी गांठ। अब गांठ का मैंने कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा गांठ जिसके अंदर पानी भरा हो और एक ऐसा गांठ जो मांस वाला हो, है ना, ये दोनों तो गांठ ही है। तो इसमें जो किडनी के अंदर जो सिस्ट बनता है अधिकतर पानी भरा वाला होता है, जैसे फफोला नहीं होता उस तरह की गांठ को हम यहाँ पे समझते हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई सिस्ट बन जाता है तो इस सिस्ट के कारण से भी किडनी की डिजीज़ होने लग जाती है, बार बार वो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई किसी सेल में म्यूटेशन आ जाता है तो मेनली म्यूटेशन के कारण होता है। डैमेज ड्यू टू बैकवर्ड फ्लो, अब यूरिन का भाई अगर कहीं सिस्ट है या फिर स्टोन है तो यूरिन को तो नीचे आने नहीं देगा, तो बैकवर्ड फ्लो कर देगा, यानी कि यूरिन के ऊपर फिर भेज देगा ये नीचे आने के बजाय, तो उसके कारण जो दिक्कत होगी तो वो भी आपका क्रोनिक में ही चला जाता है, ठीक है। या फिर कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मालिटीज, कंजेनाइटल अबनॉर्मालिटीज़ का मतलब है जन्मजात बीमारी, यानी कि अपनी मम्मी के पेट के अंदर ही उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई हो, जन्म से ही जिसको कुछ ना कुछ हुआ हो, तो उसके अंदर अबनॉर्मलिटीज़ तो ये मेनली स्ट्रक्चरल भी हो जाती है और फंक्शनल भी हो जाती है, यानी उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं या फिर उसके फंक्शन में, कुछ चीज़ें बनती ही नहीं है या तो स्ट्रक्चर नहीं बनती या फिर फंक्शन में ही कुछ गड़बड़ होता है, फंक्शन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो ये सारी तरह की जो बीमारी जो लंबे समय तक खींचती है वो क्रोनिक कहलाती है, जो सडन होती है वो एक्यूट कहलाती है। तो किडनी डिजीज़ को ड्यूरेशन के बेसिस पे जितने भी किडनी की बीमारियां हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक का नाम एक्यूट, दूसरे का नाम क्रोनिक। एक्यूट अगर लंबे समय तक परसिस्ट कर जाता है तो वो क्रोनिक का रूप ले लेता है। वैसे क्रोनिक के बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज है, जैसे बीपी, शुगर, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी हो जाते हैं, या फिर कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है या सिस्ट हो, स्टोन हो, उसके कारण से भी हो जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। किडनी डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ है, एक्यूट किडनी डिजीज़ में कितने तरह के डिजीज़ होते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में कितने तरह के डिजीज़ होते हैं, अगर आप इस पे चाहते हैं वीडियो तो मैं इसके ऊपर हर एक डिजीज़ को, जो एक्यूट किडनी डिजीज़ है उसमें कौन कौन से डिजीज़ है और उसके जनरल पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे डिजीज़ होता है, सारी चीज़ को मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी पड़ेगी और बताना होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं इसको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि एक्यूट किडनी डिजीज़ में कितने तरह की डिजीज़ होती है और उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक उसी तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ में कितने तरह के डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बिल्कुल बारीक से और पूरी तरह से हिंदी में, बिल्कुल समान भाषा में। तब तक के लिए शुक्रिया।